गिरफ्तारी भी है। देखिए गिरफ्तारी, मैं यहाँ का सीओ नहीं हूँ, मेरे को आपसे भेजा गया है, आपसे बात कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें जो भी गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ अधिवक्ता हैं, आप लोग हमसे और बेहतर प्रक्रिया जानते हैं, आप लोग दिन रात इसमें रहते हैं, इसमें जीते हैं, आपको पता है हर प्रक्रिया का एक समय होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एसपी सिटी साहब के साथ आपकी मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। आपको जो भी बात कहनी है, आप एसपी सिटी साहब जो इस पूरे आपके उसके पर्यवेक्षण हैं, वो इसको इंश्योर करेंगे कि इसमें जितने भी लोग हैं गलत, जिन्होंने गलती करी है, उनकी गिरफ्तारी निश्चित की जाएगी। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा, आपको ही पता है मुकदमे लिखवाए जाते हैं, नाम बहुत लोगों के लिखवाए जाते हैं। यही काम विवेचना में हमारा होता है कि जिनके नाम लिखवाए गए हैं उनमें कौन सही में आरोपी हैं, उनको सजा दिलाना, और अगर कोई निर्दोष है तो उनको बाहर निकालना। तो कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके एसपी सिटी साहब से अभी बात कराता हूँ। आप बात करेंगे एसपी सिटी साहब से? हाँ, बात कराएंगे। अच्छा भैया, बात लेकिन फिर आपको भी मुझे एक विश्वास दिलाना पड़ेगा। आप बताइए। चंद्रशेखर आजाद जी का फोन आ रहा है। अरे 1 महीना हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मान लिया अधिकारी बार मान लिया अभी तक हमें आश्वासन देते रहे, मान लिया कोई गिरफ्तारी नहीं। 1 महीना हो गया था। आज हमारे वकील लोग हमारे साथ पूछे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी साहब, मैं यही गिरफ्तार बैठ गया हूँ। चला रहे अच्छा भाई, बात कराएं। लाली बॉबी में हमारे वकील अधिवक्ता सब हमारे साथ में हैं, पूरी बार हमारे साथ में हैं। हमारे जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो एडवोकेट हैं। उनको ही फोन था, उन्होंने कहा कि मैं भी पहुँच रहा हूँ, अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी तो मैं भी अपने पूरे संगठन दलबल के साथ पहुँच रहा हूँ। इसका ये फोन था आपकी साथ। उन्होंने कहा कि जाइए साहब बात हुई। तो अब ये है कि साहब मेरी यही गुजारिश है कि 1 महीना हो गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा जगह अपराध है। कोई ऐसा नहीं है कि मान लिया इसमें जाँच है तो कौन सी जाँच होगी? दहेज हत्या में कोई जाँच नहीं है। दहेज हत्या में परिवार, अरे मुकदमा लिखा गया है साहब, तो गिरफ्तारियाँ हमने पकड़ के दिए, वो भी नहीं पकड़े जाते। और जो ससुर जो है बाद में पुलिस में सेट करके आया है, और जमीन बेची उन्होंने, अभी इसी पीरियड में जमीन बेची है। जमीन बेचने का मकसद क्या है? इस समय जो जमीन बेची है, इस घटना के 8 दिन बाद जमीन बेची है अभी उन्होंने। जो बतौर जो है पुलिस के जरिए वहाँ से अस्पताल के पास से निकला, SSI थे वहाँ पर, उन्होंने ही मान लिया छूट दे दी, वो निकल गया। 14 दिन मिल गए उसे। अगर उसी दिन में चला जाता जेल तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता पुलिस से साठगांठ करने का। इसमें जो जमीन बेची है, आपको बता रहा हूँ, आपने बोला ना एक मिनट सुनिए एक बात, मैंने आपकी बात पूरी नहीं सुनी है। मैं और वो जब वो बात जमीन बेचने का मकसद है कहीं ना कहीं लेने वही है। और जो सीओ साहब पहले हमसे ये कह रहे थे कि मान लिया मुझे पूरा भरोसा दिलाते रहे, बोले एक मुलजिम नहीं, और जल्दी एक मुलजिम नहीं निकाला जाएगा, और जल्दी मैं गिरफ्तारी करवा रहा हूँ। और अभी 4 दिन पहले उसकी भाषा और बदल गई। इसमें कौन सी लोकेशन, कोई आम हत्या तो नहीं है। जो हत्या होती है, जो अपराधी हत्या करने वाला है, उसकी लोकेशन वहाँ पाई गई नहीं पाई गई। ये दहेज हत्या है। शादी के बाद से ही दहेज की मांग शुरू हो जाती है, तो दहेज की जब मांग शुरू हो जाती है तो उसमें वो पूरा परिवार शामिल होता है। ये आम हत्या नहीं है साहब। और फिर वकील की हत्या है, मेरे वकील साथी मेरे साथ हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, और मैं चाहे मेरी जान चली जाए मैं भूखा बैठा रहूँगा। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपने बोला आपके वकील साथी आपके साथ हैं,
आप ही के साथ है। हाँ तो मुझे तो इस यही बात- लगा इस बात नहीं, मैं- मुझे तो एक मिनट मैं आया हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पुलिस भी आपके साथ है, सीओ साहब भी आपके साथ है, एसपी सिटी साहब भी आपके साथ है, एसएसपी साहब भी आपके साथ हैं। इसमें जो न्यायोचित होगा वो होके ही रहेगा। हाँ तो एक किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको कम बता से रहा कम हूँ। एक दो मुलजिम तो हमारे सामने गिरफ्तार हुआ, एक महीना हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, एसपी सिटी साहब जो इस पूरे उसके पर्यवेक्षण अधिकारी रहते हैं हर मुकदमे के, मैं आपकी डायरेक्ट बात उनसे करा रहा हूँ। लेकिन आप भी मुझसे ये वादा करेंगे कि फिर ये धरना आपका पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से धरना करना बिल्कुल भी आने जाने सबके आज का कार्य बाधित भी होगा, आने जाने वाले का बाधित होगा। आपकी बात मैं सर से करा रहा हूँ, लेकिन फिर आप इनसे अपील करेंगे कि ये धरना यहाँ पे खत्म हो। आपका जो भी डायरेक्ट बात करनी है एसपी सिटी साहब से आप बात करें, ठीक है? मैं करा दूं आपकी बात, लेकिन आपको विश्वास मुझे दिलाना पड़ेगा इस बात। मुझे तो विश्वास मिलेगा, मैं मुझे विश्वास मिलेगा। अगर मैं आपकी बात खुदा हेलो 5 मिनट में कॉल कर रहा हमने पकड़ के दिए है उसी समय मौके पे सर, हमने पकड़ के ये रखी महीना हो गया साहब, ये कौन सा मान लिया? 1 महीना दबाव नहीं, ये बातों मान लिया, दबाव नहीं, हम तो दुगना रो रहा है आपके सामने, दुगना रो रहा है। हाँ दुगना रो रहे हैं दोनों, जब हमारी कहीं नहीं सुनवाई हुई तो यहाँ बैठे हैं। हमने मान लिया जो भी है, जब भी हम सहयोग किया है, जब भी हमने, लेकिन ये है कि इसमें मान लिया एक कम से कम एक मुलजिम, कम से कम सर एक मुलजिम तो गिरफ्तार जो नहीं है, एक मुलजिम कम से कम गिरफ्तार हो जाए। तीन मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, 3 वो दो हमने पकड़ के दिए हैं सर, वो भी, और पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। और जो मुलजिम तीसरा भी है वो हाजिर हुआ है पुलिस में, एक सर नहीं, एक सर हम साहब एक मुलजिम सर, जो मुलजिम बाकी रह गए जितने, एक मुलजिम सर हमें दे दो, एक मुलजिम नहीं सर, एक मुलजिम सर सुनिए तो सर, एक मुलजिम उनमें से एक मुलजिम डॉक्टर हमजा दे दो, बाकी हमें 4 मुलजिम बाद में विवेचना के बाद दे देना। एक मुलजिम जो हमारी भी नहीं सर, नहीं तो मुलजिम है नहीं है। दहेज हत्या में साहब क्या बयान? अरे दहेज हत्या में सर मान लिया इतना नहीं कि हमारी फौजदारी का वकील है, दहेज हत्या में इतना 1 महीना। चलिए आप मान लिया गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है, सूचना बाद में भरोसा है। देखिए आप मेरे साथ चलिए, एसपी सिटी साहब की कार्यालय हड़ताल में बैठा हूँ, इससे आपकी भी तबीयत खराब होगी। बिल्कुल आपका अधिकार है, आप बैठना चाहते हो, लेकिन देखो पहली बात तो ये तरीका सही नहीं है। आपको जो काम चाहिए, आपकी जो मांगे हैं, वो तो तरीके से ये पूछिए कि वो आईओ से पहले भी एक ट्रांसफर कराई, पुरानी बात है। हम इनके लिए बैठे, इनके लिए ये है कि ये पूछ के बता दीजिए आप कि आईओ ने कार्रवाई करी। इसकी बात कर रहे हैं, पुरानी बात। 1 महीना हो गया दहेज हत्या में। सीओ साहब तो आज है नहीं यहाँ पे, इसीलिए मैं आया हूँ।